जैसा कि आपको पता है आज मैं 8.1 कंप्लीट करा पाऊँ और एक्सरसाइज। इससे भी पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई हैं जिसे मैंने त्रिकोण के अनुपात को बहुत अच्छा समझाया है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आप लगातार बने रहिए और इस एक्सरसाइज को करते चले जाइए 8, 9। उसके बाद स्टैटिक्स वाली, ये बहुत ही कम एक्सरसाइज ही करना होगा, इसे आप कर लेंगे। फिर इनमें से इंपॉर्टेंट सवाल करा होगा। देखो आज का सवाल देखो, यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण। न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। और जहां इन्होंने दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, तो तुम्हें दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको। या हमने एक समकोण त्रिभुज बना। अब बच्चों इसमें एक बात याद रखो, इसमें इन्होंने पहले बता दिया कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो कोण ए और कोण बी हम यहाँ लिख लेंगे। बी यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा यानी समकोण। तो यहाँ पे क्या रख लिया हमने, बिंदु सी। सी मान लिया हमने। अब क्या करेंगे भाई, तुम्हें क्या काम करना है, ये दोनों कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, तो आप पहले कोस ए का मान निकाल लो। कोस ए का मान, तो कोस ए का मान क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर, तुम्हें पता है कोस बराबर क्या होता है। देखिए मैंने कल भी बताया था, ये सारणी याद रखिए, तुम्हारे बहुत ही काम आएगी। एल ए एल के ए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। देखो कोस बराबर दिख रहा है आधार बटे कर्ण। वैसे तो याद भी होना चाहिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देख लो, एंगल ए के हिसाब से आधार क्या है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जिससे ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो एंगल ए के हिसाब से आधार क्या हो गया, ए से लेकर सी तक क्या हो गया, ए सी बटा है बटे कर्ण क्या हो गया, मैंने बताया 90 डिग्री। ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, 90 डिग्री की कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण क्या हो गया, ये वाली भुजा यानी ए से लेके बी तक, ए भी हो गया। यानी कोस ए का जो मान निकाला वो आपने निकाल लिया ए सी बटे बी सी। अब आप क्या काम करेंगे, कोस बी का मान निकाल लीजिए। कोस बी बराबर भी क्या होता है भैया, कोस ए हो, बी हो, थीटा हो, वो होता है हमेशा आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। अब हम कहते हैं सर आधार अब बी के हिसाब से, बी कोण के हिसाब से आधार देखो, कोण बी है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, बी के हिसाब से ये क्या हो जाएगी भुजा, आधार। तो आपके आधार क्या हो गई, आधार बी सी हो गई, क्या हो गई, बी सी बटे, और कर्ण क्या है, कर्ण दोनों के लिए ही ये वाली लाइन होगी। कर्ण चाहे कोण बी हो चाहे कोण ए हो, कर्ण दोनों के लिए क्या होगी, ये वाली भुजा यानी ए बी, कोस बी। अब देखो कोस ए कोस बी, ये दोनों क्या है बच्चों, बराबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, बराबर। तो इन्हें लिख देंगे कोस ए बराबर कोस बी, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन, यानी हमें सवाल में दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, कोस का जो मान है, और देखो कोस ए का मान ए सी बटे बी ए बी, यानी ये लिख देंगे ए सी बटे ए बी बराबर, और कोस बी का मान क्या है, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे। अब देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी बराबर बी सी। अब तुम्हें एक बात याद रखना, बात ये है, अगर ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों ए सी बराबर बी सी हो गई। अब तुम्हें ये बात रखनी, अगर इसकी सम्मुख भुजाएं, ये भुजाएं ए सी, ये बी सी, अगर ये त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की, अगर ए सी बराबर बी सी है, तब कोण ए बराबर कोण बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यानी ये जो हमने निकाला था ना, दिखाइए, तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया इसे। ऐसे बराबर बी सी, एक बार रिपीट करिए, हमें क्या लेना, हमें यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए, यानी ये सिद्ध करना है ए कोण ए बराबर कोण बी। तो ये इसे सिद्ध करने के लिए हमने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या करना, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ए को यहाँ लिख दिया, बी को यहाँ करते न्यून कोण कर दिया। अब हमने देखा यार
कोण के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, और ये बराबर वाली भुजा क्या हो जाती है आधार। तो हमने देखा कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ए के हिसाब से आधार क्या हो जाएगी ए से लेके सी तक यानी कि ए से, और बटे कर्ण क्या हो जाएगी इसके सामने वाली भुजा ए से लेके बी तक यानी कि ए बी। तो कोस ए बराबर तो हमने ये निकाल लिया। अब कोस बी बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है, कोस बी भी निकाल लो। कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जो लिख रहे हैं कोस बराबर आधार बटे कर्ण। तो अब इसमें क्या करोगे, आधार क्या है इसका, अब बी के हिसाब से बी कोण के सामने वाली भुजा यानी ऐसी तो लंब है, तो आधार क्या हो जाएगी BC हो जाएगी। तो हमने लिख दिया आधार की जगह BC, और कर्ण दोनों सिचुएशन में क्या रहेगा AB वाली भुजा यानी ए से लेके बी तक। तो दोनों का मान निकाल लिया था AC और B, ए कोण कोस ए कोस बी का। अब यह क्या करा, कोस ए बराबर कोस बी, दोनों को बराबर कर दिया, इसकी जगह इसका मान लिख दिया। देखो कोस ए की जगह क्या लिखता है AC बटे AB बराबर कोस बी की जगह BC बटे AB, ऐसे कट गया, AC बराबर BC, यानी त्रिभुज की दोनों भुजाएं हमने बराबर कर दी। अब त्रिभुज ABC में अगर भुजाएं सम्मुख हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ये प्रूफ हो गया। देखिए यदि कोस थीटा बराबर 7/8, तो तुम्हें ज्ञात करना है 1 प्लस के साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस के साइन थीटा, और 1 प्लस के कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस के कोस थीटा। देखो इसके याद करने के दो तरीके हैं, एक तो है सर्व समीकरण वाला तरीका, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि अगर इसमें वैल्यू पुट करके करोगे, यानी कोस बराबर ऐसे रखोगे कि जो होता है आधार बटे लंब, ऐसे करके करोगे तो बहुत लंबा आ जाएगा आंसर। तो इसका शॉर्ट आंसर करने के लिए क्या करेंगे, देखो तुम्हें वो फॉर्मूला पता था a प्लस के बी ए माइनस के बी, तुम्हें पता होगा a प्लस के बी ए माइनस के बी, यानी दोनों संख्याएं देखो एक जैसी है नहीं एक जैसी, और बी संख्या एक जैसी नहीं, साइन थीटा प्लस माइनस का फर्क है, देखो दोनों में वही फर्क यहाँ है। तो ये बराबर होता है, तो पता होगा a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, यानी इस सूत्र का यूज करेंगे। अब मालूम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सूत्र नहीं पढ़ा, तो वो क्या काम करेंगे, देखो 1 की गुणा 1 से करोगे तो 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस की गुणा होकर क्या आ जाएगा माइनस, साइन की गुणा साइन से हो जाएगी तो साइन का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता क्योंकि थीटा कोण है। अब इसके बटे में क्या होगा, 1 की गुणा ऐसे ही यहाँ पे कर लो, 1 की गुणा 1 से करोगे 1 का स्क्वायर, माइनस कोस की गुणा कोस से करोगे क्या आ जाएगा कोस का स्क्वायर। थीटा देखो ऐसे रहता है, थीटा की कोई गुणा नहीं होगी। अब तुम्हें पता होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये भी तुम्हें पता होगा। ना पता तो बच्चों याद रखो, ये बहुत काम आएगा। और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ना पता तो तुम्हें ये जो है काम आएगा। अब क्या काम करोगे, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे लिख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 1 का स्क्वायर तो तुम याद ही रख लेते थे, बहुत छोटी वाली बात थी, ठीक है। अब देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है और बटे में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, बटे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आप हिसाब देख लो, ये जो कोस बटे साइन होता है ना, ये किसके बराबर होता है कोट के बराबर होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसकी जगह आप ये याद रख लीजिए। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा है कोट का मान पे 7/8 दे रखा, तो इसमें स्क्वायर है तो 7/8 रखते हैं कोट की जगह। अब जब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दो, स्क्वायर की वजह से 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बटे 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ये आ जाएगा आपका आंसर।